दोस्तों नमस्कार। विनेश फोगट जो भारत की सेलिब्रेटेड रेसलर है, उसने दुनिया में बहुत सारे पदक जीते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में और एशियन चैंपियनशिप में अगर उसके मेडल्स की बात की जाए तो 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज पदक उसने जीते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में। आजकल ओलंपिक में हर हिंदुस्तानी को सिर्फ एक ही नाम दिखाई दे रहा है और सुनाई पड़ रहा है, वह है विनेश फोगट। कारण आप सब जानते हैं कि जो उसका फाइनल मैच होने वाला था उसमें जब उसका वजन लिया गया 100 ग्राम ज्यादा निकला, जिसके कारण फाइनल मुकाबले के लिए उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसने CAS नाम की जो संस्था है जहां पे आर्बिट्रेशन होता है इन ओलंपिक डिस्प्यूट्स का, वहां पर अपील की। उसकी अपील उसने 2 रीजन से करी थी। एक उसका रीजन जो था वो अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन उसका जो दूसरा रीजन था उसको अप्रूव कर लिया। उस पर सुनवाई हो चुकी है और अभी थोड़ी ही देर में उसका अंतिम फैसला भी आने वाला है। अंतिम फैसले में 2 चीजें हो सकती हैं, या तो उसकी अपील को खारिज कर दिया जाएगा और वो ओलंपिक में सबसे आखिरी स्थान पे हो जाएगी, यानी कि उसको कोई मेडल नहीं मिलेगा। और दूसरा ये हो सकता है कि उसकी अपील के बाद अगर सुनवाई में कुछ पॉजिटिविटी है तो उसको सिल्वर मेडल के लिए योग्य घोषित किया जाएगा और ज्वाइंटली सिल्वर मेडल दिया जाएगा। तो हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि इसका फैसला हमारे पक्ष में हो, हिंदुस्तानियों के पक्ष में हो, विनेश के पक्ष में हो। ये जो मसला है ये थोड़ी देर में हल होने वाला है। इसी बीच हम लोग ये बात कर लें कि विनेश के साथ जो ये मसला हुआ, यानी कि 100 ग्राम इसका वजन ज्यादा निकला, इसके पीछे कौन कौन सी कहानियां हैं, कौन कौन से कारण हैं, क्या इसमें कोई साजिश हुई है या किसी की गलती है, इन पहलुओं पे मैं आपको एक एक करके बताना चाहूंगा। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा और ये जो मटेरियल है ये तमाम सारी इस्टेब्लिश्ड मीडिया की वेबसाइट से, न्यूज़पेपर से मैंने पढ़ा और संकलित किया है। उसके आधार पर अपनी विवेचना आपको बता रहा हूं। विनेश का जो नेचुरल वेट है वो 56 से 57 किलो का है और अमूमन जो उसकी फेवरेट कैटेगरी है वो 53 किलोग्राम वेट की है। ये खिलाड़ी जब प्रतियोगिता नजदीक आती है तो 8 से 10% अपनी बॉडी का वेट रिड्यूस करते हैं और अपनी कैटेगरी तक पहुंच जाते हैं। विनेश ने हालांकि अपने करियर की शुरुआत 48 केजी से की थी, उसमें मेडल जीती, 50 कैटेगरी में मेडल जीती, 51, 53, 55 सब में मेडल जीती, यानी कि सारी कैटेगरी में वो मेडल जीत चुकी है। लेकिन करंट सिनेरियो में जो उसका फेवरेट प्लेस था वो 53 कैटेगरी का था। लेकिन भारत में 53 कैटेगरी में जब पटियाला में जो नेशनल चैंपियनशिप सिलेक्शन के लिए हुई थी उसमें 50 कैटेगरी को तो जीत लिया था, लेकिन जो 53 कैटेगरी थी उसके वो सेमीफाइनल में थी। सेमीफाइनल वालों का एक ट्रायल तय किया गया था, जो WFI उसने ये तय किया था कि जो सेमीफाइनलिस्ट है 53 कैटेगरी के उन सबका एक ट्रायल मैच होगा, उसमें जो जीतेगा उसको ओलंपिक में भेजा जाएगा। तो विनेश को पूरी उम्मीद थी कि 53 का ट्रायल होगा, ट्रायल में अगर वो जीतती है तो ओलंपिक में 53 कैटेगरी से जाएगी। जब वो ट्रायल की डेट नजदीक आई उसके 1 या 2 दिन पहले WFI ने कह दिया कि ट्रायल नहीं होगा, इसलिए जो कोटा प्लेस जिनका पहले से फिक्स हुआ है उनको ही मौका मिलेगा। तो इस तरह 53 में अंतिम पंघल को जगह मिली ओलंपिक के लिए और 50 वाली कैटेगरी में चूंकि विनेश पहले क्वालिफाई कर चुकी थी इसलिए उसको 50 वाली कैटेगरी में जाना पड़ा। 56, 57 के नेशनल वेट से पहले उसको कटिंग वेट प्रक्रिया में जाना पड़ा, यानी कि उसको अपना वजन 50 के अंदर लाना पड़ा। तो वेट लॉस की एक लॉन्ग टर्म कई हफ्तों की प्रक्रिया होती है जो कि उसने करी और 50 कैटेगरी तक वो आ गई। जब ओलंपिक में ये खिलाड़ी गए तो ओलंपिक में जो पहला दिन था, पहले दिन सुबह सुबह इसका वेट लिया गया, इसका वजन आया 49.9, यानी कि 50 किलो से 100 ग्राम कम, और वो क्वालिफाई कर गई। उस दिन उसके 3 इवेंट थे। पहले इवेंट में उसने उस प्रतिद्वंदी को हराया जो कि जापान की थी, सुसाकी नाम की प्लेयर। उसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो अजेय है, पिछले 82 मैचेज वो हारी नहीं थी, वो लगातार जीतती जा रही थी पिछले कई सालों से और दुनिया में उसको कोई नहीं हरा पाया। लेकिन अंतिम क्षणों में विनेश ने उसको हरा के अगले वाले राउंड में प्रवेश कर लिया।
तो जब वो सुसाकी हारी तो वहीं से ये पक्का हो गया था कि विनेश अब फाइनल तक जाएगी और गोल्ड मेडल जीतेगी। हम सबकी उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी। वैसा ही होता जा रहा था। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जैसे एक तरफा हो गए थे और विनेश ने उन दोनों प्रतिद्वंदियों को हराया और अपनी फाइनल में जगह बनाई। रेसलिंग की जो इंटरनेशनल एक स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी है UWW, उसने 2017 में एक नियम बना दिया कि जो ये रेसलिंग के इवेंट्स हैं अब ये एक दिन की बजाय 2 दिन में हुआ करेंगे। पहले एक दिन में ही पूरा फाइनल तक इवेंट हो जाती थी, तो सारे खिलाड़ियों को एक दिन ही शुरुआत में वजन देना होता था। लेकिन अब चूंकि ये एक इवेंट फाइनल वाली अगले दिन ट्रांसफर हो गई, तो फाइनल इवेंट के लिए फिर उस दिन सुबह सुबह वजन लेना होता है। पहले दिन जब वजन लेना होता है तो उस समय आधा घंटे का टाइम दिया जाता है, उसमें आप कितनी भी बार अपना वजन लें और जब अप्रोप्रिएट वजन आ जाता है तो उसको फाइनल माना जाता है। अगले दिन जब इसका वजन लिया गया तो उसमें विंडो पीरियड थी 15 मिनट। 15 मिनट्स में कई बार वजन लिया गया, लेकिन वो वजन 100 ग्राम ज़्यादा ही निकला, उससे कम नहीं हो पाया, जिस कारण से इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। 13 लोगों की टीम थी, जिसके चीफ मेडिकल ऑफिसर थे डॉक्टर दिनशा पाडीवाला, जो कि एक जाने माने डॉक्टर हैं और स्पोर्ट्स सर्जन हैं। अब ये जो टीम थी, इसकी जिम्मेदारी थी कि खिलाड़ियों की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं इवेंट से पहले और इवेंट के बाद, मेडिकली या न्यूट्रिशनली, उन सब की देखभाल एक्यूरेटली की जाए। तो इस टीम ने ये प्लान किया कि इसको 1.5 किलोग्राम तक का ही न्यूट्रिशन देंगे, ताकि इसका वजन अगर बढ़े तो 50 से 1.5 किलोग्राम यानी कि 51.5 किलोग्राम तक बढ़े। लेकिन रात में जब फाइनल, जो पहला सेमीफाइनल हुआ था, उसके बाद फाइनली जब वजन लिया गया तो वजन 51.5 की बजाय 52.7 हो गया, यानी कि 1200 ग्राम वजन और ज़्यादा बढ़ गया, जो कि हमारा कैलकुलेटेड था। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि वजन किसी भी खिलाड़ी का केवल 2 ही चीज़ों से बढ़ेगा, या तो उसका सॉलिड फूड का जो पार्ट है उससे एनर्जी आ रही है, या पानी से आ रही है, हवा से तो नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें यानी कि लिक्विड इनटेक और जो फूड है ये कैलकुलेटेड होता है। सबको मालूम होता है कि किस फूड को कितनी मात्रा में देने पे कितना वेट गेन होगा, कितनी एनर्जी मिलेगी। तो कैलकुलेटेड फूड देने के बावजूद उसका वजन 2.7 किलोग्राम कैसे बढ़ा, यानी कि जो एक्सपेक्टेड था 1.5 किलोग्राम, उससे ज़्यादा बढ़ के 2.7 किलोग्राम हो गया। यही एक मेन रीजन था जिसको ये विनेश जो है वहाँ तक अपने 50 किलोग्राम तक वापस नहीं ला पाई। पूरी रात उसके जो वजन कम करने के तरीके होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, जिसमें आपको पानी नहीं पीना है, खाना नहीं खाना है, एक साना बात का एक सूट पहनना है, साइकिलिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, जाने क्या क्या। तो पूरी रात बिना खाए पिए उसको लगातार मेहनत करनी पड़ी। इमेजिन करिए कि सुबह 7 बजे जब पहले दिन वजन हुआ, उसके बाद 3 इंटरनेशनल इवेंट्स जिसमें वो जीती, उसके बाद उसकी एनर्जी कितनी बची होगी कि उसको रात में जब सोना था उस समय उसको वेट रिडक्शन के रिजीम में जाना पड़ा। और पूरी रात मेहनत करने के बाद सुबह बताते हैं कि 4 बजे तक उसके शरीर से पसीना निकलना बंद हो गया, यानी कि शरीर ने गिव अप कर दिया। अब जितना वेट रिडक्शन हो सकता है उतना हो गया, इससे ज़्यादा क्या करें। एक मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि उसका ब्लड भी ड्रू किया गया, उसके हेयर्स को कट किया गया, उसके कपड़े का साइज थोड़ा सा छोटा किया गया। ये सब होने के बावजूद 50 किलोग्राम तक विनेश का वजन नहीं पहुंच पाया, 100 ग्राम ज़्यादा हो गया और वो डिस्क्वालीफाई हो गई। अब इसके बाद ये मसला CAS नाम की जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है स्पोर्ट्स के लिए, वहाँ पे गया है। इसकी हियरिंग हो चुकी है, इसका फैसला अभी पेंडिंग है, शायद आज किसी भी समय शाम तक आ जाए। उम्मीद तो ये करते हैं कि इसको ज्वाइंट सिल्वर मिलना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी हो सकता है कि इसका डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार रहे। तो इस तरह विनेश, जो कि हमारी गोल्ड मेडलिस्ट पक्की थी, पूरा भरोसा था, और उसकी जिस तरह की फायरी परफॉर्मेंस चल रही थी, कोई भी उससे गोल्ड छीनने लायक खिलाड़ी दिख नहीं रहा था। लेकिन इस छोटी सी गलती ने उसके कैरियर का जो गोल्डन इवेंट है, गोल्डन चांस है, उसके हाथों से छीन लिया। एक खिलाड़ी है जिसका उस समय पूरा फोकस अपने खेल पर था। कोई खिलाड़ी ये जान भी नहीं सकता है कि उसने कितना पानी पिया, कितना खाना खाया,
जो 13 लोगों की मेडिकल टीम गई थी, क्या घास छीलने गई थी? इसका यही काम था कि खिलाड़ी की इवेंट के पहले और इवेंट के बाद जो तमाम तरीके की मदद हो सकती हैं वो सब करें। तो ये पूरी की पूरी टीम की मिसकैलकुलेशन थी, इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और इन्होंने इनएक्यूरेसी जो करी है इस सिस्टम में, ये जानबूझ के की है या अनजाने में हुई है, ये तो जांच के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन विनेश के साथ जो तमाम ताकतें पिछले कई वर्षों से लगी हुई हैं, उससे जरूर शक होता है कि कोई ना कोई साजिश इसके साथ हुई है, वरना ये इतना सीजन्ड प्लेयर इतनी बड़ी गलती अपने आप नहीं करेगा। ये गलती इससे करवाई गई है, ये एक आशंका है। इसका समाधान तभी हो सकता है जब इसकी निष्पक्ष जांच हो। अब आखिरी में 2 ही बात कहना चाहूंगा। अगर ये फैसला विनेश और हमारे फेवर में आता है तो हमें एक सिल्वर मेडल मिलेगा, और अगर ये फैसला हमारे फेवर में नहीं आता है तो भी हमें नाउम्मीदी नहीं करनी चाहिए। विनेश गोल्ड मेडलिस्ट ऑलरेडी हो चुकी है, उसको फिजिकली मेडल मिले या ना मिले, हर हिंदुस्तानी की नज़र में गोल्ड मेडलिस्ट है। इतने संघर्षों के बाद अगर एक महिला इतने ऊंचे मकाम पर पहुंची, और ये हिंदुस्तान की पहली रेसलर है जो कि फाइनल तक पहुंच गई, और अगर ये 100 ग्राम का चक्कर नहीं होता तो आज गोल्ड मेडल हमारे हाथ में होता और हिंदुस्तान खुशियां मना रहा होता। कोई बात नहीं, अगर ये सिल्वर नहीं भी मिलेगा तो भी विनेश विनर है, और उसका स्वागत एक गोल्ड मेडलिस्ट की तरह करना चाहिए। विनेश हमारे भारत के जो रेसलिंग का इतिहास है उसमें अपना वो मुकाम बना चुकी है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस मौके पर विनेश के साथ खड़े हों, उसका मनोबल बढ़ाएं और उसके साथ साथ खुशियां बांटें। ये दुखी होने की बात नहीं है, ये दुखी होने का समय नहीं है, ये खुशियों का समय है। विनेश ने अपनी मेहनत से जिस मुकाम को हासिल किया वो दुर्लभ है। इससे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी, और आप देखिएगा कि रेसलिंग में अब इसके बाद और बड़े बड़े खिलाड़ी निकलेंगे, क्योंकि सबको एक रास्ता दिख गया कि रेसलिंग के फाइनल में पहुंचकर कुछ कमाल किया जा सकता है। तो विनेश, तुम्हें बहुत बधाइयां, तुम्हारी जिजीविषा सबको प्रेरित करती रहेगी, और तुम गोल्ड मेडलिस्ट हो हम सब की नज़र में, और हम सब तुम्हारे आभारी हैं कि तुमने ओलंपिक में उस मुकाम को हम सब के लिए हासिल किया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें जो एक बेल की बटन है उसे जरूर दबाइएगा, ताकि मैं अपने वीडियो जब अपलोड करूं तो इसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।